गुड मॉर्निंग। मैं लोकेश चौधरी, आप सबका ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। ठीक है, आज का टॉपिक अपना है एफ ब्लॉक्स एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक्स एलिमेंट्स यानी एफ खंड के तत्व। सबसे पहले एफ खंड के तत्व किसे कहते हैं? वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में भरा जाता है उन्हें हम एफ ब्लॉक्स एलिमेंट्स कहते हैं। यानी कि जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन n-2 एफ कक्षक में भरा जाता है उन्हें एफ खंड के तत्व कहते हैं। आवर्त सारणी में जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उन्हें सारणी के नीचे रखा गया है। आपको सारणी के नीचे दो पंक्ति दिखाई देती हैं जिन्हें हम लैंथेनॉयड और एक्टिनॉयड और एक्टिनॉयड कहते हैं। ये लैंथेनम के बाद में आते हैं। जो पहली श्रेणी है इसको हम 4F श्रेणी भी कहते हैं, यानी लैंथेनम श्रेणी जो 58 से लेके 71 तक है। ठीक है, नेक्स्ट है कि जो एफ खंड के तत्व हैं उन्हें अंतः संक्रमण के तत्व भी कहते हैं। अंतः संक्रमण के तत्व, अंतः संक्रमण के तत्व क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 3 कक्षक अपूर्ण होते हैं, जिसके कारण इन्हें अंतः संक्रमण के तत्व कहा जाता है। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-2 f 1 से 14 n-1 d 0 से 1 ns2 होता है। यानी लैंथेनॉयड का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-2। यहाँ पे जो n है, n का मतलब आपके पास में 6 या 7, यानी कि एफ ब्लॉक्स एलिमेंट्स हैं वो छठे और सातवें आवर्त में उपस्थित होते हैं। लेकिन अपन लैंथेनॉयड की बात करें, लैंथेनॉयड छठे आवर्त में उपस्थित है। इसके बाद अपन देखते हैं जो लैंथेनॉयड में जो कि लैंथेनॉयड एक्टिनॉयड है, टोटल आपके पास में 28 तत्व हैं, जिसमें 14 लैंथेनॉयड और 14 एक्टिनॉयड है। अब सबसे पहले हम देखते हैं जो लैंथेनॉयड है उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उनका प्रतीक। ठीक है, देखो जो लैंथेनॉयड है वो 58 से लेके 71 तक 14 एलिमेंट्स हैं। जैसे अपने पास में लैंथेनम, सीरियम, प्रेसिडियम, नायोडियम, प्रोमेथियम, सैमेरियम, यूरोपियम, गैडोलियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, होल्मियम, इर्बियम, थूलियम, ल्यूटेशियम। यानी कि अपने पास में 14 एलिमेंट्स हैं और 14 एलिमेंट्स अपन को शॉर्टकट के द्वारा याद कर सकते हैं। ये लैंथेनम है लाला, सिंधु, प्रमोद, नंदू, पेम, सेम, यूरोप के गुंडे हैं, तिब्बत, देहरादून होकर इराक के तमाम युवाओं को लूटते हैं। यानी अपने पास में क्या है, ये 14 लैंथेनॉइड्स है। लैंथेनम, सीरियम, प्रेसिडियम, नायोडियम, प्रोमेथियम, सैमेरियम, यूरोपियम, गैडोलियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, होल्बियम, इरिबियम, थूलियम, इट्रिबियम और ल्यूटेशियम। फिर आता है इनका बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये लैंथेनम के बाद में आते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, लैंथेनॉइड। ठीक है, अब जो बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वहां पे 0, 54, 4f0, 5d1 और 6s2। ये अपने पास में किसका है, लैंथेनम का है। अब लैंथेनम का चल पर देखेंगे जो आगे इलेक्ट्रॉन है 5d में, देखो पास में 5d है और 5d से बाद पास में इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पे d0 आ गया, फिर यहाँ चला गया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि क्या होता है अपने पास में दो कक्षक हैं 4f और 5d। तो यहाँ पे जो 4f की जो एनर्जी है 5d से कम होने के कारण जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है एफ ब्लॉक्स एलिमेंट्स में कहाँ जाता है, एफ खंड में जाता है, यानी एफ कक्षक में जाता है। फिर अपने पास में देखो 1, फिर यहाँ पे देखो अपने पास में इसको डायरेक्ट शॉर्ट पे याद रखें तो अपने पास में 28, यानी जो एफ कक्षक है उसमें अपने पास में 2 और 8 नहीं आएगा, बाकी अपन इसमें कंटिन्यू चलते रहेंगे। देखो 4f1 हो गया, 5d1, 6s1 और 2 56, 57 है 58। सी हमारे पास में कितने पे, 58 पे है।
फिर हमारे पास में देखो 3 4 5 6 7, फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट के पास में D1 में फिर जाता है। तो हमारे पास में गैडोलियम है, इसमें 5D1 क्यों आया है? क्योंकि देखो F7 एक अर्धपूरित विन्यास है, अर्धपूरित विन्यास है। और अर्धपूरित विन्यास यानी कि पास में क्या सकता था ये 4F8 आता। इन दोनों में देखो F8 अपने पास में क्या है? अपूर्ण विन्यास है, और F7 कैसा है? अर्धपूरित है। अर्धपूरित विन्यास अपूर्ण विन्यास से क्या होता है? अधिक स्थायी होता है। स्थायित्व के कारण इलेक्ट्रॉन जो के पास में गैडोलियम है जिसमें 5D1 में प्रवेश करता है। बाकी फिर अपने पास में 9 10 11 12 13 14 और फिर ये, यानी कि जो F7 है वो एक अर्धपूरित विन्यास है, F14 है वो एक पूर्णपूरित विन्यास है। जो अर्धपूरित विन्यास अपूर्ण विन्यास से क्या है? अधिक स्थायी है। जो पूर्णपूरित है वो अर्धपूरित से अपूर्ण से क्या होता है? अधिक स्थायी होता है। अब ये अपन देखा एब्लॉक्स एलिमेंट्स, यानी कि वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन n-2 f कक्षक में भरा जाता है उसे हम f खंड के तत्व कहते हैं। आवर्त सारणी में f खंड के तत्वों को आवर्त सारणी के नीचे दो पंक्तियों में रखा गया है जिन्हें 4f श्रेणी और 5f श्रेणी कहते हैं। इनका एक उपनाम है अंतः संक्रमण श्रेणी, यानी डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स होते हैं संक्रमण श्रेणी। ये अपने पास में अंतः संक्रमण श्रेणी क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे इनके जो बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 3 कक्षक अपूर्ण होते हैं, यानी F कक्षक, D कक्षक और S कक्षक क्या होते हैं? अपूर्ण होते हैं। और 3 कक्षक यहाँ पे अपूर्ण होने के कारण इन्हें कहते हैं अंतः संक्रमण के तत्व। इसके पश्चात इनकी परिस्थिति देखें तो ये अपने पास 6ठे और 7वें वर्ग में उपस्थित होते हैं, तथा जो वर्ग है 3 व 4 के मध्य उपस्थित होते हैं। अब देखो टोटल अपने पास में जो एब्लॉक्स एलिमेंट्स हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 28 होती है। इनका जो एब्लॉक्स एलिमेंट्स है इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपन देखें, लेंथ एनोड की पहले देखें n-2, यानी n का मतलब अपने पास में यहाँ पे क्या हो सकता है? 6 हो सकता है, यानी 6 - 4f 5d और 6s2। अब देखते हैं अपन एक्टिनोइड। एक्टिनोइड एक्टिनियम, एक्टिनियम के पश्चात एक्टिनियम 89 पे आता है और 90 से लेके 103, 90 से 103 तत्व जो 90 से 103 है उन्हें हम कहते हैं एक्टिनोइड। ये एक्टिनियम के बाद में आते हैं इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? एक्टिनोइड कहते हैं। ये भी आवर्त सारणी के 7वें वर्ग में उपस्थित होते हैं। तो जो आवर्त पे 7वां हो गया, 7वां आवर्त, और वर्ग की बात करें वो तीसरे और चौथे वर्ग के मध्य उपस्थित होते हैं। इनकी संख्या भी कितनी होती है? 14 होती है। अब इनको अपनी टेबल की सहायता से समझ लेते हैं। अब देखते हैं एक्टिनोइड का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखो एक्टिनियम तो के पास में एक्टिनोइड है ये 89, एक्टिनियम के पश्चात आते हैं ये 90 से लेके 103 तक है। 92, 93, 94, 5, 6, 7, 8, 9, 100, 1, 2, 3, जो एक्टिनोइड है वो 19 से लेके 103, एक्टिनियम, थोरियम, प्रोटेक्नियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमरेसियम, क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडिविलियम, नोबिलियम और लोरेंसियम।
फिर हम इनको एक शॉर्ट ट्रिक के द्वारा याद भी कर सकते हैं। एस इन अरे, थोड़ा, पैसा, यू, नेपाल की पुलिस से अमेरिका कमाता है, बेकार काफिला इस फेमस मंदिर में नौकर बनके लड़ता है। यानी कि जो एक्टिनॉइड है 90 से लेके 103 तक, इन्हें भी हम एक शॉर्ट ट्रिक के द्वारा याद कर सकते हैं। एक्टिनियम अरे, एक्टिनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, एक्टिनियम, थोरियम, प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमरेशियम, क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मैंडिविलियम, नोबिलियम और लॉरेंसियम। इस मतलब अरे, थोड़ा, पैसा, यू, नेपाल की पुलिस से, एएम अमेरिका, सीएम कमाता है, बीके बेकार, सीएफ काफिला, ईएस इस, एफएम फेमस मंदिर में नौकर बन के लड़ता है। फिर आता है इनका बाह्यतम इलेक्ट्रॉन विन्यास। इनसे पहले जो निष्क्रिय गैस आती है वो होती है रेडॉन, रेडॉन 86, सभी में लिख लेंगे रेडॉन। रेडॉन 86, फिर 5F0, 6D1, 7S2, 7S2 सभी में 7S2, जीरो 1 0 0 0 0 0 0 और ये 0। देखो दोबारा देखते हैं अपन एक्टिनॉइड को। ये एक्टिनियम के पश्चात आने के कारण इन्हें एक्टिनॉइड कहते हैं। इन्हें एन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। इन्हें द्वितीय संक्रमण श्रेणी, द्वितीय संक्रमण श्रेणी कहते हैं। प्रथम संक्रमण श्रेणी एंथिनॉइड को, द्वितीय संक्रमण श्रेणी एक्टिनॉइड को। इसको 5F श्रेणी, 5F श्रेणी भी कहते हैं। ये 90 से लेके 103 तक 14 एलिमेंट्स होते हैं। इनका बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-2 F 0 से 14 n-1 D 0 to NS2। ये इनका बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। ये आवर्त सारणी में 7वें वर्ग में उपस्थित होते हैं, 7वें आवर्त में उपस्थित होते हैं। और जो वर्ग होता है, वर्ग 3 व 4 के मध्य उपस्थित होते हैं। अब देखो इस एक्टिनॉइड में यूरेनियम के पश्चात आने वाले सभी तत्वों को अति भारी तत्व या परा यूरेनियम तत्व कहते हैं। एक विशेषता और है, जो एक्टिनॉइड है, एक्टिनॉइड सभी रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। यानी एक्टिनॉइड सभी कैसे हैं? रेडियो एक्टिव हैं। जबकि लैंथेनॉइड में ओनली प्रोमेथियम PM वो रेडियो एक्टिव होता है। अपन इन दोनों को यहाँ पे
जो लैंथेनॉइड एक्टिनॉइड है उनका कंपेरिजन देख सकते हैं, उनका अंतर भी देख सकते हैं। तो लैंथेनॉइड है, लैंथेनॉइड में अधिकांश +3 अवस्था रिप्रेजेंट करते हैं। ये +3 के साथ साथ में +2, +3, +4, +5, +6, +7 तक ऑक्सीजन अवस्था रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो लैंथेनॉइड है वो कम क्षारीय होते हैं, ये अधिक क्षारीय होते हैं। लैंथेनॉइड संकुल यौगिक कम बनाते हैं, ये संकुल यौगिक अधिक बनाते हैं। इनमें जो लैंथेनॉइड है उनमें केवल प्रोमेथियम एक रेडियो एक्टिव तत्व है, बाकी ये सभी कैसे होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। ये प्रकृति में आसानी से अवेलेबल नहीं होते। इसके अलावा जो लैंथेनॉइड है वो ऑक्सोआइन नहीं बनाते हैं, जबकि अपने पास में जो एक्टिनॉइड है वो ऑक्सोआइन बनाते हैं, लैंथेनॉइड ऑक्सोआइन नहीं बनाते हैं। अब देखो इसमें एक चीज और आती है, लैंथेनाइड संकुचन। लैंथेनाइड संकुचन क्या होता है वो देखो। लैंथेनॉइड संकुचन स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, इट्रिवियम, जिरकोनियम, नायोबियम, लैंथेनम, हॉफनियम। ये अपने पास में 3D संक्रमण श्रेणी है। इसमें बाएं से दाएं जाने पर आकार में क्या होती है, कमी होती है। इसका आकार 107 पिकोमीटर और 159 पिकोमीटर। अब देखो अपन ने पढ़ा है कि एक वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आकार में वृद्धि होती है। आकार में क्या होती है, वृद्धि होती है। ये अपने पास में तीसरा वर्ग है, ये चौथा वर्ग है और ये पांचवा वर्ग है। अब यहां देखो पर बाएं से दाएं जाने पर, एक वर्ग में बाएं से दाएं जाने पर आकार में कमी होती है, क्योंकि वहां पे प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान क्या होता है, अधिकतम होता है। जबकि एक वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर कोष की संख्या बढ़ने से जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है, उसको जो प्रभावी नाभिकीय आकर्षण बल है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसलिए आकार में क्या होती है, वृद्धि होती है। लेकिन आपने देखा होगा चौथे वर्ग में, अपन इस वर्ग का अवलोकन करें, यानी कि आप ये 3D श्रेणी है, ये 4D है और ये 5D है। ये 21 पे आता है, ये 39 पे और ये 57 पे, ये 22 और ये 40 और ये 72। अब यहां देखो चौथे वर्ग में 3D से 4D में आते हैं तो आकार में क्या हो रही है, वो वृद्धि हो रही है। लेकिन 4D से 5D श्रेणी में आने पर आकार में लगभग समानता नजर आ रही है। आकार बढ़ना चाहिए था। भाई अपने पास में देखो एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आकार में वृद्धि होती है, लेकिन यहाँ पे आकार में वृद्धि नहीं हुई। इसका कारण है लैंथेनाइड संकुचन। अब लैंथेनाइड संकुचन क्या होता है वो देखो। लैंथेनाइड में 14 एलिमेंट्स हैं, 14 एलिमेंट्स, 14 तत्व पाए जाते हैं। अब देखो यहाँ पे 39, 14। अब यहाँ पे पास देखो 22 से 14, यहाँ पे 18 एलिमेंट्स बच रहे हैं। लेकिन आप यहां से यहां जाएंगे, आप यहां से यहां पे आएंगे तो यहां पे देखो 18 तत्व तो कोष के बढ़ जाएंगे,
प्लस 14 तत्व किसके बढ़ जाएंगे, देखो 58 से 71, 58 से 71 अपने पास में क्या है, लैंथेनॉइड है। अब लैंथेनॉइड के 14 तत्व यहाँ पे क्या हो जाएंगे, उपलब्ध हो जाएंगे। अब देखो ये नाभिक, ठीक है, ये अपने पास में 4F, ये 5D और ये 6S। अब 4F में अपन जो ए ब्लॉक्स एलिमेंट, डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स हैं, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। ये अपने पास में 5B और 6S। अब देखो यहाँ पे नाभिक बड़ा क्या लगेगा, नाभिक के अंदर 14 और 18 प्रोटॉन्स की भी वृद्धि हो गई है। अब देखो तो 4F कक्षक के इलेक्ट्रॉन हैं, इनका कार्य ये होना चाहिए था कि ये परिरक्षण प्रभाव उत्पन्न करें, परिरक्षण प्रभाव उत्पन्न करें, यानी 5D और 6S के इलेक्ट्रॉन हैं उनको प्रतिकर्षित करें। लेकिन ये नाभिक के नजदीक होने के कारण, ये नाभिक के अधिक नजदीक होने के कारण परिरक्षण प्रभाव उत्पन्न नहीं करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, अब देखो ये 480 इलेक्ट्रॉन है वो अपना कार्य नहीं कर रहे हैं, ये नाभिक के नजदीक हो गए हैं, ठीक है। अब अपने पास में 5D और 6S जो कक्षक है, इनके इलेक्ट्रॉनों में उतना प्रतिकर्षण उत्पन्न या नहीं लग पाता है जितना नाभिक के द्वारा आकर्षण बल लगाया जाता है। हम कह सकते हैं कि जेड इफेक्ट यानी प्रभावी नाभिकीय आवेश एस इफेक्ट से क्या है, अधिकतम है, इसलिए आकार में क्या होती है, कमी होती है। आपने देखा जिरकोनियम से हॉफनियम में जाने पर आकार में कमी हो रही है, आकार लगभग समान है। इसका कारण क्या है, लैंथेनाइड संकुचन। और लैंथेनाइड संकुचन में जो 14 इलेक्ट्रॉन है लैंथेनॉइड के, ये बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित न करके नाभिक द्वारा क्या होते हैं, अधिक बल से आकर्षित हो जाते हैं, जिसके कारण परिरक्षण प्रभाव उतना नहीं लग पाता जितना प्रभावी नाभिकीय आवेश है। यानी जेड इफेक्ट अधिकतम होने के कारण आकार में कमी होती है, जिसे हम लैंथेनॉइड संकुचन के द्वारा या लैंथेनॉइड संकुचन नाम से जानते हैं, ठीक है भाई। सामान्य पर बात करें, एक वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आकार में वृद्धि होती है, क्योंकि ऊपर से नीचे आएंगे तो कोश की वृद्धि होगी, और कोश की वृद्धि होगी तो वहां पे जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है उसका मान क्या होगा, कम होगा। लेकिन अपन डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स में जिरकोनियम से हॉफनियम में चलते हैं, यानी कि 4D से 5D श्रेणी में चलते हैं, तो यहाँ आकार में क्या होती है, वृद्धि नहीं होकर आकार यहाँ पे क्या रहता है, लगभग सा समान रहता है। 160 पिकोमीटर 159 पिकोमीटर है, जिसका कारण क्या है, लैंथेनाइड संकुचन। और लैंथेनाइड संकुचन का मुख्य कारण क्या है कि जो देखो अपने पास में जो 4F 5D और 6S, जो 4F कक्षक के इलेक्ट्रॉन है, ये 40 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। अब ये भरे हुए इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, नाभिक के द्वारा क्या रहते हैं, प्रबलता से आकर्षित रहते हैं, नाभिक के नजदीक रहते हैं। तो नाभिक के नजदीक होने के कारण ये बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित नहीं करते, और प्रतिकर्षित नहीं करने के कारण परिरक्षण प्रभाव यानी एस इफेक्ट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसके कारण लैंथेनाइड संकुचन उत्पन्न होता है। आज अपन क्या पढ़ा है, ए ब्लॉक्स एलिमेंट्स, ठीक है, धन्यवाद।